नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर थाईलैंड में 9वीं ज्वाइंट कमीशन बैठक में भाग लेने गए तो उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के संबंध बहुत पुराने हैं और अब यह नया आयाम लेने जा रहा है। इस स्टेटमेंट के आते ही लोग भारत और थाईलैंड के संबंधों का इतिहास खंगालने लगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों भारत और थाईलैंड के संबंध बेहद खास है। भारत की प्राचीन संस्कृति और पाली भाषा में इन देशों को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। मसलन थाईलैंड को ही कथाकोश, सुवर्ण भूमि और सुवर्ण द्वीप के नाम से उल्लेखित किया गया है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक के देवस्थान जाकर दर्शन किए। वास्तव में देवस्थान थाई शाही दरबार की शाही ब्राह्मण कार्यालय है और थाईलैंड में हिंदुओं को आधिकारिक केंद्र। इसलिए एस जयशंकर देवस्थान गए और दर्शन करने के बाद प्रा महाराज गुरु विधि से आशीर्वाद भी लिया। एस जयशंकर का देवस्थान जाना ही बताता है कि भारत थाईलैंड एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को साझा करते हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो दक्षिण पूर्व एशिया शुरू से भारतीय व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। मसलन सुगंधित लकड़ियों, खासकर चंदन समेत स्वर्ण व्यापार इस जगह से काफी फला फूला है। और अगर हालिया दौरे को देखा जाए तो कई यूरोपीय और भारत विद्वानों ने दक्षिण पूर्व एशिया को सुदूर भारत, ग्रेटर इंडिया या हिंदू या भारतीय राज्य के रूप में उल्लेख किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयकरण का गहराई से अध्ययन करने वाले पहले शख्स एक फ्रेंच विद्वान जॉर्ज कोट्स थे। उन्होंने ही दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सुदूर भारत शब्द को गढ़ा। इस शब्द के जरिए जॉर्ज ऐसे देशों का जिक्र करते थे जहां उन्होंने भारतीय सभ्यता सरीखी गतिविधियों को देखा। भौगोलिक तौर पर देखें तो जॉर्ज ने इस शब्द का उल्लेख वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और मलय देशों के लिए किया। सांस्कृतिक, बौद्ध और जैन ग्रंथों से संकेत मिलता है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध 2000 साल पुराने हैं। आपको ये भी बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के संबंध 2000 साल से ज्यादा पुराने हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में पहले भारतीय देश बतौर फुनान का जिक्र आता है और जो आधुनिक कंबोडिया का पूर्वज करार दिया जाता है। दूसरे देश के नाम पर दक्षिणी वियतनाम का लीनी जिक्र आता है। इन दोनों देश का उदय वर्तमान दौर की दूसरी शताब्दी में हुआ। समकालीन दक्षिण पूर्व एशिया समाज में भारत से हुए परस्पर संबंध के सांस्कृतिक प्रभाव के कई परिणाम मिलते हैं। थाईलैंड, मलय प्रदेश और जावा के स्थानीय भाषा में भारतीय संस्कृत, पाली और द्रविडियन सभ्यता के दौरान इस्तेमाल हुए कई शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। थाई भाषा तो दक्षिण भारतीय पल्लव वर्णमाला से ली गई लिपि में लिखी गई है। संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया पर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव धर्म के क्षेत्र में था। इसी वजह से दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों में शैववाद, वैष्णववाद, थेरावाद, महायान बौद्ध धर्म और फिर कालांतर में सिंघली बौद्ध धर्म का प्रचलित हुआ। इतिहासकार कर्मवीर सिंह के मुताबिक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं और विचार, खासकर दैवीय अवतार और शासकों में बहुत हद तक भारतीय प्रथाएं देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए थाईलैंड के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रस्तुत खबरों के लिए भी आप हमारे वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।